आज 25 मई केंद्रीय कर्मी, पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। फौज की गरिमा गिराने पर कर्नल की पेंशन 50% की कटौती की गई। इस पर बड़ी अपडेट है। सैनिकों को हिदायत, AFWHO से रहें सावधान। इस पर बात करेंगे। और एक्स ग्रुप 6200 सुप्रीम कोर्ट पर बहस, आज का फैसला। इस पर बड़ी अपडेट है। 65 साल में एडिशनल पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। 8 लाख पर रोक लगी। इस पर बात करेंगे। और ECHS पर बड़ा अपडेट है। नॉन इनपेनल हॉस्पिटल 20 दिन की लिमिट तय की गई। एक्स सर्विसमैन की बम्पर भर्तियां निकली हुई हैं। इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर है, फौज की गरिमा गिराने पर कर्नल की पेंशन आधी की गई। भारतीय सेना के एक कर्नल की पेंशन आधी कर दी गई। अन्य पूर्व सैनिकों को भी इससे संदेश दिया है सेना ने। बता दें, ये मामला है चंडीगढ़ का। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कर्नल अमित कुमार, जो कि पूर्व सैनिक हैं, वो अपनी जो सेना से जुड़े कई मामले ऐसे हैं जो सेना में कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए अपनी बात सोशल मीडिया पर उठाते रहते हैं। ऐसा ही मामला एक सामने आया है। उनकी मासिक पेंशन को आधा कर दिया गया है, यानी कि जो पेंशन मिलती थी सेना ने उसमें आधी कटौती कर दी है। आधी पेंशन करने के बाद उन पर गंभीर कदाचार के आरोप लगाए गए हैं और सेना ने कहा है कि इस आरोप के बाद दूसरे पूर्व सैनिकों को भी देखना होगा, सोचना होगा कि सेना की गरिमा गिराने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। चाहे वो पूर्व सैनिक हो, पूर्व सैनिक को फिजिकली कोई सजा नहीं दी जा सकती है, कोई दूसरा सजा पे फाइन नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनकी पेंशन आधी करने का अधिकार है सेना को। ऐसा सेना ने किया है। बता दें, इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक नई दिल्ली में स्थित सेना मुख्यालय ने एडजुटेंट जनरल शाखा के सेवानिवृत्त कर्नल जो अमित कुमार हैं की पेंशन में अप्रैल 2026 से 50% की कटौती कर दी है। सेना ने समग्र प्रशासन के लिए जिम्मेदार एडजुटेंट जनरल शाखा के एक अधिकारी के खिलाफ सेवानिवृत्त के बाद कदाचार के आरोप पाए गए। सेना ने कहा है कि दंडित अधिकारी ने एडजुटेंट जनरल शाखा पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कथित उत्पीड़न की जांच कराने के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। अग्निवीर योजना का उन्होंने कई बार विरोध किया है। सेना में कथित भ्रष्टाचार का भी उन्होंने कई बार विरोध किया है। इसके बाद सेना ने ये कार्रवाई की है और सेना का कहना है कि ऐसी कार्रवाई होती रहेगी अगर सेना की गरिमा किसी भी जवान या अफसर ने गिराई। आप लोग कमेंट जरूर करें कि इस पर सेना ने सही किया या गलत। एक दूसरी बड़ी खबर है, AFMWO के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है सेना की तरफ से। इसमें कहा गया है, AFWHO नॉट एन आर्मर्ड फोर्स ऑर्गेनाइजेशन। सभी पूर्व सैनिकों को आगाह किया गया है कि एयरफोर्स वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन एक आर्मर्ड फोर्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है पूर्व सैनिकों को, वेटरन्स को, सैनिकों को हाउस दिलाने के नाम पर कई ठगी के मामले सामने आए हैं। उसके बाद कहा है सेना ने कि ये कोई आर्मर्ड फोर्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आप अगर इसमें कोई प्लॉट लेते हैं या ज़मीन खरीदते हैं तो आप खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। सेना इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं, क्योंकि ये आर्मी एयरफोर्स हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आर्मर्ड फोर्स का नहीं है, ये सिविल ऑर्गेनाइजेशन है। एक दूसरी बड़ी खबर है एक्स ग्रुप वेटरन्स के लिए। एक्स ग्रुप की हियरिंग सुनवाई जो है आज 25/5/2026 को 12 बजे से शुरू होगी और इस केस में जो भी अपडेट आएगी उसकी जानकारी आपको दे देंगे। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हियरिंग होनी है। कई बार डेट मिलती रही, तारीख बढ़ती रही और आज 25/5/2026 को इसकी सुनवाई होनी है। सुनवाई में जो भी अपडेट आएगा आज शाम को आपको उसकी अपडेट दे देंगे या कल सुबह वीडियो में उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। एक दूसरी बड़ी खबर है, विधवा की अतिरिक्त पेंशन को लेकर वसूली को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। बता दें, सेना से जुड़ी ये खबर है।
पटना उच्च न्यायालय ने रक्षा पेंशन भोगी की फैमिली की याचिका को खारिज कर दिया है, क्योंकि फैमिली को जो पेंशन मिल रही थी सैनिक की डेथ होने के बाद, उन्हें फुल पेंशन जो मिलती है एडिशनल पेंशन के तौर पर, अतिरिक्त पेंशन, वो पूरी दी जाती है 7 साल तक या फिर 65 साल की उम्र तक। और ये पेंशन लगातार मिलती रहेगी 7 साल तक। लेकिन ये पेंशन लगातार जारी रही और लगभग 8,63,000 रुपये के आसपास ये अतिरिक्त पेंशन का भुगतान हो गया सीपीपीसी द्वारा। और उसके बाद सीपीपीसी को जब पता चला कि ये एडिशनल पेंशन के तौर पर ये ज़्यादा चला गया है, उसके बाद नोटिस जारी हुआ उन जो फैमिली पेंशनर्स थे उनको। उसके बाद फैमिली पेंशनर्स को ये नोटिस जारी हुआ कि 8 लाख से भी ऊपर की कटौती होगी। उसके बाद उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट का कहना है कि आपकी वसूली इसलिए की जाएगी क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पेंशन के तौर पर मिला है, जबकि 7 साल तक आपको एडिशनल पेंशन के तौर पर मिलना था। ईसीएचएस से संबंधित एक और बड़ी अपडेट है। एडवाइजरी जारी हुई है, प्रियर सैंक्शन फॉर ट्रीटमेंट इन नॉन इनपैनल हॉस्पिटल। जो भी नॉन इनपैनल हॉस्पिटल हैं उनके लिए एक एडवाइजरी जारी हुई है। नॉन इनपैनल हॉस्पिटल में अगर आप इलाज करा रहे हैं तो इसमें कहा गया है 15 से 20 दिन पहले आपको नॉन इनपैनल हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आपको पहले से सैंक्शन लेना होगा ईसीएचएस से। सैंक्शन आपको 15 से 20 दिन पहले लेना होगा अगर आप कोई प्लानिंग के तहत इलाज करा रहे हैं, यानी कि आपको कोई ऐसी बीमारी अचानक नहीं आई है, पहले से कोई बीमारी रही है, तो आप उसके लिए पहले से 15-20 दिन पहले से सैंक्शन लें, तब इलाज कराएं। इमरजेंसी में आप कभी भी करा सकते हैं, लेकिन अगर कोई पहले से बीमारी चल रही है और आप इलाज कराना चाहते हैं तो 15 से 20 दिन का सैंक्शन, यानी कि 20 दिन वर्किंग डेज में आपको सैंक्शन लेना होगा, तभी आप नॉन इनपैनल हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए बम्पर भर्तियां निकली हुई हैं। बता दें, सुनहरा मौका है पूर्व सैनिकों के लिए। जो भर्ती निकली हुई है सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर भर्ती निकली हुई है। और ये भर्ती जो निकाली गई है गुजरात दहेज में निकाली गई है। जो भी भूतपूर्व सैनिक अप्लाई करना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। सेफ 1 50 साल तक के एग्जाम्परी कैरेक्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 38,600 रुपये पर मंथ मिलेगी। इसमें बता दें, भूतपूर्व सैनिक जो हैं इस नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।